ओम शांति। मृत्यु के बाद जन्म कहाँ होता है, आइए इस क्लास से समझते हैं। अगर आज किसी का शरीर छूट जाता है तो अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, आइए हम आज जानते हैं। क्योंकि हर किसी की इच्छा रहती है, किसी के कोई परिजन चले जाते हैं, ऐसा छोड़कर चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो हर किसी की इच्छा रहती है कि अच्छे घर में जन्म मिले। अब वो कहाँ गए, कैसे गए, या फिर स्वयं के बारे में यह चिंता रहती है कि शरीर छूटने के बाद कहाँ जन्म होगा, कैसे होगा। तो आइए आज हम जानते हैं इस क्लास के माध्यम से कि यदि आज आपका शरीर छूट जाए तो जन्म आपका कहाँ होगा, कैसे होगा। तो आइए आज समझिए और एक क्लास में आप अंत तक समझने की कोशिश कीजिए और इस क्लास को पूरी सुनिए। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा दिखाई नहीं देती है और वो आत्मा कहाँ जाती है वो किसी को पता नहीं है। लेकिन इस बात पर लोगों की मतें बहुत हैं। कोई ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य अगर पाप करते हैं तो पाप करने से वो नरक में जन्म लेते हैं। अगर किसी आत्मा ने पुण्य किए हैं तो वो पुण्य करने से वो स्वर्ग में जन्म लेते हैं। फिर कोई ये भी कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परलोक चली जाती है। अब यह समझ में नहीं आता है कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है और परलोक कहाँ है। यह मनुष्यों की अनेक मतें चलती हैं और बगैर पते की शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कैसे चली जाती है, कैसे जा सकती है। क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई उसको भेजता है कहाँ जाना है? यह स्वयं खुद ही जाती है, वह अपनी इच्छा से जाती है। अगर स्वयं की इच्छा से जाती है तो फिर साहूकार के घर में जन्म लेगी। अगर आत्मा अपनी शिक्षा के अनुसार जाएगी तो गरीब के घर में तो कभी नहीं जाती, अमीर के घर में जाती। तो किस आधार से वो शरीर छोड़ने के बाद किस आधार से वो किस घर में जन्म लेगी। तो आइए आज आप अच्छे से समझिए और हम अपने जीवन से देखेंगे। अगर हमको कुछ भी करना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो पहले हमारे संकल्प में होता है, पहले हमारे संकल्प चलते हैं मन में होता है कि हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। पहले हमारे संकल्प चलेंगे और फिर हम फिजिकल इस शरीर के द्वारा फिर हम वहाँ जाएंगे। क्योंकि जबकि वह फिजिकल शरीर है और उनका जहाँ संकल्प चलता है और जहाँ उनकी मन और बुद्धि स्थिर होती है, वहीं वो सूक्ष्म शरीर सहित वहीं हाजिर हो जाता है। आत्मा कहाँ जा सकती है? उसमें 3 सोर्स होते हैं। पहला आता है संस्कार, अर्थात जिसको लंबे समय से जो आदत पड़ी हो, वो आदत उनके मन और बुद्धि को वहाँ ऑटोमेटिकली खींचती है। मान लीजिए किसी को लंबे समय से शराब पीने की आदत पड़ी हो, भले उनका कोई शरीर नहीं हो, लेकिन वो आदत उनकी मन में और बुद्धि को खींचती है और वहीं ले जाएगी जहाँ शराब के अड्डे हों। वो जहाँ उनके साथी हैं तो उनके अंग संग ही आत्मा घूमती है, तो वो आत्मा वहीं जन्म लेगी और वहीं खींच के ले जाएगी।
तो उसे शराब पीने की आदत होगी तो वो शराब पी के घर में ही जन्म लेगी। यदि कोई व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है तो वो शरीर छोड़ने के बाद उनकी मन और बुद्धि वहीं खींचेगी जहाँ कोई संगीतकार होगा, तो वो आत्मा वहीं जन्म लेगी। इसीलिए बचपन से ही कोई अच्छा गीत गाता हो या कोई भी जिस बच्चे में कोई भी पिछले जन्म कोई उसमें कला हो तो बच्चे में भी वो ही दिखाई देते हैं, वो बच्चा शुरू कर देता है। छोटे से कोई गीत गाता है और छोटे छोटे बच्चे कितनी देखो भागवत कथाएं बाँच रहे हैं और हम कहते हैं कितनी बुद्धि उनमें तेज होती है। लेकिन हर आत्माओं के पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं वो जन्म लेने के बाद उस जन्म में भी उसके संस्कार साथ जाते हैं। जिस संस्कारों से जो व्यक्ति जिसमें रम जाता है वो ही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ऐसे ही जगह वो जन्म लेती है। तो ऐसे ही कहते हैं, तो पिछले जन्म का यही संस्कार होता है। दूसरी बात यह है कि मन और बुद्धि को कहाँ खींचता है। हिसाब किताब है, लेना देना है, लोगों की याद आएगी। जब याद आएगी तो आत्मा सूक्ष्म शरीर लेकर घूमेगी तो वहाँ ही जन्म लेगी। जब सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ती है तो वहीं पर जब वो घूमेगी तो वहीं पर वो जन्म लेगी, उसी जगह पर वो जन्म ले लेगी। जो आत्मा जहाँ अपनी चीज़ें छोड़कर आई हो या कोई हिसाब किताब है, उधारी है, कोई भी माने है, वो वहीं जन्म लेगी, वहीं उसको खींचेंगे, उसको लगाव होगा। शरीर के जो संबंध होते हैं, यदि आपके परिवार में कोई बहुत आपसे प्यार करता हो और बहुत स्नेह हो तो शरीर छोड़ने के बाद वो ही खींचती है आत्मा, फिर वो आत्मा उसी घर में जन्म ले लेगी। तो वो ऐसे ही है, इस शरीर छोड़ने के बाद ऐसे ही आप चक्कर लगाते रहते हैं वो आत्मा। यही है जन्म और मृत्यु का रहस्य कि आत्मा का जैसा इस जीवन में व्यवहार संस्कार उसी अनुसार आत्मा को जन्म मिलता है। ओम शांति, ओम शांति।